आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे की। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं, उनके दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से पहली बार मिले हैं सीएम भूपेश बघेल। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं सीएम भूपेश बघेल। पीएम आवास में उनकी मुलाकात हुई है। राज्य के अहम मुद्दों पर पीएम मोदी से उनकी चर्चा हुई और इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह से भी वो मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल नक्सल समेत कई मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी से मिले। पीएम आवास में मुलाकात हुई है पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल की। राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई थी और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात है सीएम भूपेश बघेल की। पहली बार मिलने के लिए सीएम भूपेश बघेल से पहुंचे और बधाई दी उनको राष्ट्रपति बनने पर और कई विषयों पर राष्ट्रपति से चर्चा भी हुई है सीएम भूपेश बघेल की। तो दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। और अधिक चर्चा के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, अब गृहमंत्री से मिलेंगे और अमृत महोत्सव में भी शामिल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी शेड्यूल आज सीएम भूपेश बघेल का। बिल्कुल सुमित, आज मुख्यमंत्री का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, जबकि इसमें से जो प्रमुख उनकी मुलाकातें थी वो हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी करीब आधा घंटे के आसपास उनकी मुलाकात रही और इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी। राष्ट्रपति से उन्होंने बधाई दी, क्योंकि जब से राष्ट्रपति भी नहीं है, ये उनकी मुख्यमंत्री की पहली मुलाकात है। और छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी समुदाय है और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनकी तरफ से उन्होंने बधाई भी दी है। साथ साथ छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे। यहाँ उनसे मुलाकात हुई, करीब आधे घंटे के आसपास मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के विभिन्न मुद्दों पर बात की साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं, उनको लेकर भी चर्चा की और कुछ खास योजनाओं पर जिनमें केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है क्रियान्वयन के लिए, उन पर भी बातचीत की गई है। और अब वो दोपहर को करीब 3:30-4 बजे के आसपास फिर राष्ट्रपति भवन आएंगे। यहाँ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो रहेंगे, देश के तमाम मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे, साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। और फिर रात को मुख्यमंत्री की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी। अमित शाह से मुलाकात के दौरान वो सहकारिता से जुड़े मुद्दे और नक्सल समस्या पर चर्चा करेंगे। इस नक्सल समस्या को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए और अभी जो हाल के ऑपरेशंस हुए हैं, जिस तरह से नक्सलियों को पीछे किया जा रहा है और उनको एक सीमित दायरे में किया जा रहा है, इस सब पर की वो जानकारी गृह मंत्री को देंगे और गृह मंत्री से फोर्स के लिए और सुविधाओं की मांग करेंगे, खासकर हथियार और आने जाने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं, वाहन चाहिए हो। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तमाम जानकारी के हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। रेलवे ने 68 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है आज से 6 अगस्त से और 14 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में और इसी कड़ी में 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई।
इस बार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों में त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ नजर नहीं आएगी और वजह यह है कि 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है रेलवे ने, जो कि संख्या अब घटकर 66 हो गई है। लेकिन इसने यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है जो कि सफर कर रहे हैं, और आमतौर पर पूरी जो प्लानिंग होती है वो एक तरह से गड़बड़ा जाती है यात्रियों की जब एक साथ बहुत सारी ट्रेनों को रद्द किया जाता है। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब ट्रेनें रद्द की जा रही हो, पिछले कई महीनों से इसी तरह के हालात हैं। कुछ यात्री इनसे जान लेते हैं, ये फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब, जो ट्रेनें रद्द हो रही है कितना फर्क पड़ रहा है आम यात्रियों? सर ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अभी मेरी फैमिली ट्रेवल कर रही है त्योहार के लिए, राखी पे ट्रेन है अभी हमारा 10 मिनट में लौटने का। मुंबई का ट्रेन कल रात में मैसेज आ रहा है हमको कि ट्रेन कैंसिल है, मतलब कुछ भी कंडीशन बता नहीं जा रहा है। अब फैमिली जा रही है तो वापस भी आना है, अब वापस आने के लिए मुझे अल्टरनेट करना है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बोर्डिंग टू लास्ट स्टेशन तक उतरना मुझे रायपुर है, तो आने से हम परेशान हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि त्योहार के पहले मेंटेनेंस कीजिए, त्योहार के टाइम में फैसिलिटी बढ़ाई जाती है, आने से पब्लिक परेशान हो रही है। सर ये तो समझ के बाहर है। तो बिल्कुल यात्रियों की परेशानी, दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, और जब सफर करना होता है और अचानक पता चले कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई तो निश्चित तौर पे पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है। आप लोगों अभी सफर कर रहे हैं, 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, कितना फर्क पड़ता है यात्रियों को? फर्क तो पड़ता है, टाइम पे अगर तत्काल मिल जाए या कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज सफर तो करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग जैसे पूरा प्लान करके निकलते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई, अपने घर का पूरा प्लानिंग, और जब ये पता चले कि जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं वही कैंसिल हो जाए तो क्या कहेंगे? पूरा मूड चेंज हो जाता है ना सभी का, कि इतना मेहनत से सब प्लानिंग किए हैं। अभी तो हम लकी हैं, हमारी जाने वाली ट्रेन जा रही है लेकिन आने वाली कैंसिल हो गई। तो आने का क्या किया, कोई इंतजाम? तत्काल में देखना पड़ेगा। तत्काल में देखना पड़ेगा। तो और कोई दूसरी चीजें, मतलब क्योंकि रेल अब बस ऑप्शन देखना पड़ेगा। बस ऑप्शन जा कहाँ रहे हैं? नागपुर ही जा रहे हैं, छोटी जर्नी है करके उतना प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बड़ी जर्नी वालों को हाँ। प्रॉब्लम है। तो ये दिक्कतें जो है वो आमतौर पर यात्रियों के साथ पेश आती है जब ट्रेनें उनकी रद्द हो जाती हैं, और ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है जब लगातार किसी न किन्हीं कारणों की वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। और अब एक साथ इतनी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, और वो भी खासकर त्योहार के समय, रक्षाबंधन का त्योहार है, तीज का त्योहार है, और ऐसे समय में इतनी सारी ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। और खासकर उन यात्रियों की जिन्होंने अपनी टिकट जो है वो काउंटर से खरीदी है और उसके बाद अब रिफंड के लिए फिर एक बार उनको उसी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। यानी यात्रियों की परेशानी अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।